नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में कोई भी अगर इम्पोर्टेंट बिल, जिस बिल का कनेक्शन डायरेक्टली हमारे आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, देश के संप्रभुता या अखंडता से जुड़ा हुआ है, यानी यूनिटी सॉवरेंटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनकी फितरत ये होती है कि उस बिल को या तो देश विरोधी करार देकर एक हल्ला मचाना, या फिर जाने कहां से ये लोग हिंदू, मुस्लिम या माइनॉरिटी एंटी माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो मुद्दा है वो लेकर आते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू द FCRA बिल। FCRA बिल यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और हिंदी में कहे तो विदेशी अंशदान अधिनियम। जरूर सुना होगा आपने FCRA बिल के बारे में, क्योंकि इन दिनों काफी हो हल्ला मचा हुआ है FCRA बिल पर। आने वाले दिनों में इस पर और भी सुनेंगे, क्योंकि हमारी जो अपोजिशन है वो ऑलरेडी इस बिल के विरोध में उतर चुके हैं। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टियां, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों ने बीड़ा उठा लिया है कि FCRA का जो बिल है वो किसी भी हाल में पास ना हो सके। एंड दे आर स्प्रेडिंग अ रॉन्ग मैसेज, अ फॉल्स मैसेज, दैट दिस इज अगेंस्ट द फंडिंग ऑफ NGOs। यानी इस बिल को लाने का मकसद ये है कि NGO पे नकेल कसना, NGO को जो फंडिंग हो रहा है वो ना हो पाना। और बहुत लोग, जिन लोगों के पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, वो लोग ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जो फाउंडेशंस हैं जिनमें उन्होंने मदर टेरेसा या सेंट टेरेसा का जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है उसको बंद करने की भी बात कर रहे हैं ये लोग। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि FCRA बिल को टेबल करने का मतलब कतई ऐसा नहीं है कि जो NGOs हैं या फॉरेन फंडिंग है उसको बंद करना। ना भारत सरकार चाहती है कि कोई भी NGO बंद हो, ना भारत सरकार चाहती है कोई भी फाउंडेशन जो कि पॉजिटिव काम कर रही है, डेवलपमेंटल काम कर रही है, वो बंद हो। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम लाइज। है क्या FCRA बिल या अमेंडमेंट? और अगर FCRA बिल को लेकर अमेंडमेंट लाया जा रहा है तो क्या FCRA बिल पहले बिल्कुल गलत था, बिल्कुल टोटली एक मतलब इट वॉज टोटली रॉन्ग? नहीं, ऐसा नहीं है। FCRA bill was always strong, but there are certain gray areas. कुछ खामियां हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन दिनों जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या इन दिनों जो कुछ प्रतिवाद को एक तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फैनिंग, यानी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं फॉरेन तत्वों से या विदेशी जो तत्व है उनके थ्रू हो रही है। और यहीं पे एक्चुअली खतरा मंडरा रहा है। खासकर कुछ देश जो भारत विरोधी हैं, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। और इसी के चलते मैं आपको कह दूं, आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले जो राजीव गांधी फाउंडेशन के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि इसकी जो फंडिंग थी वो चाइना से आ रही थी। अब चाइना से फंडिंग आए, पाकिस्तान से फंडिंग आए, इसमें थोड़ा शक शुबा
तो बनता है। खैर, FCRA बिल के ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने मोटा मोटा तौर पे पेश करूंगा, साझा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर विस्तारित FCRA बिल को डिस्कस करने बैठे तो सुबह हो जाएगी। बिकॉज लाइक एवरी फॉरेन पॉलिसी, FCRA बिल टू हैज its gray areas, its salient features which needs to be discussed in details. But we don't have so much time here. So we will be discussing the salient features of the amendments. यानी FCRA बिल को पारित जो करने की कोशिश है सरकार की, कितनी हो पाएगी ये नहीं पता, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अभी से जो ऑपोजिशन है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव हैं, they are already up in arms and they are trying to prevent this bill from being tabled during the monsoon session of parliament. यानी जो monsoon सत्र जो I beg your pardon, during the winter session of the parliament, I'm extremely sorry, यानी विंटर सेशन जो है, विंटर सत्र जो है संसद का, उसमें इस बिल को पारित करने की कोशिश की जाएगी। अभी फ़िलहाल ये बिल JPC के सामने है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने। लेकिन मोटे मोटे तौर पर इस बिल में है क्या? सरकार ये चाहती है कि जो फंडिंग बाहर से आ रही है, NGOs को जो फंडिंग हो रही है, फाउंडेशंस को जो फंडिंग हो रही है, उसका एक ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन सामने रहे। यानी सीधी सी बात है, ये जो पैसा NGO को आ रहा है चंदा के रूप में, चंदे के रूप में, ये किस वजह से आ रही है। मान लीजिए एक फलाने NGO को एक मोटा रकम चंदा के रूप में विदेश से आया है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो NGO इसको स्पष्ट करे कि ये पैसा किस खाते उनके पास आया है। इसमें कोई गलती तो है नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे जो NGOs या ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, जो बाहर से पैसे आते हैं, फंडिंग आते हैं, लेकिन वो गलत काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं, आतंकवाद को फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे सूरत में अगर सरकार कह रही है कि यू कम क्लीन, यू शो व्हाई दिस मनी हैज कम टू योर NGO, क्या गलत है इसमें? दूसरा, रीजन ऑफ पर्पस, जैसे कि मैंने कहा, यह भी एक तरह से यही है कि आपके पास अगर ये पैसा आया है तो किस वजह से आया है, यानी किस लिए आपको फंडिंग किया जा रहा है। तीसरा, स्कोप, या अब स्कोप को भी आप पर्पस कह सकते हैं, लेकिन स्कोप यानी ये NGO किस फील्ड में काम कर रही है। ऐसे तमाम NGOs हैं जो अलग अलग वर्टिकल्स में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। कोई बच्चों के एजुकेशन को लेके काम कर रहा है, कोई महिलाओं के उत्थान को लेके काम कर रहा है, डिस्ट्रीट्यूट वुमेन को लेके काम कर रहा है, कोई स्लम्स यानी जो स्लम ड्वेलर्स या जो स्लम बस्तियों की पुनरुत्थान पुनर्निर्माण को लेके काम कर रहा है, कोई अलग अलग दिशा में NGOs काम कर रहे हैं। तो ये क्लियर करें कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। और ये फंडिंग अगर आपको आ रही है, फंडिंग अगर आपको मिल रही है, तो ये फंडिंग आपको एक तय सीमा के अंदर खर्च करने के लिए मिल रहा है। ये नहीं कि आप उस पैसे को बैंक में रख देंगे, बैंक में अपने बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे या रोल करेंगे और फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, जो आमतौर पर। देखिए साहब, एक बात कहना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोगों को गुस्सा आएगा, बहुत लोग गुर्राएंगे, लेकिन NGO का जो
स्ट्रक्चर है, एनजीओ जिस तरह से काम करते हैं, हम सबको पता है कि बहुत सारे एनजीओज, सब नहीं, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, लेकिन कई एनजीओज इस तरह से काम करती है, इस फंडिंग को गलत इस्तेमाल करती है, इस पैसे को एक तरह से अपने निजी खाते में इस्तेमाल करती है या गलत जगह पे पैसे को रोल करती है। तो इन चीज़ों पे एक तरह से नकेल कसने की अगर बात कर रही है तो हाँ, इन चीज़ों पे नकेल कसने की बात कर रही है सरकार, इसको बंद करने की कोशिश कर रही है। आप एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ को आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आपका जो लाइसेंस है एफआरसीए का, वो आपका रद्द हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। इन सूरतों में अब जो ये मनी ट्रांसफ़र, ये जो अमाउंट है जो एनजीओ के पास गया है, ये टोटल अब सरकार यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको कन्फिस्केट कर लेगी। पहले ये नहीं था, पहले बंद होने के बावजूद पैसे आपके अकाउंट में रहता था। अगेन दिस मनी वॉज बीइंग मिसयूज्ड बाय अनस्क्रूपुलस पीपल ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। और लास्ट में इस चीज को, इस बिल को लाने का वजह सिर्फ ये है कि इस देश की जो अखंडता है, संप्रभुता है, यानी सॉवरेंटी है, यूनिटी है, इसको बरकरार रखना, ताकि जो फंडिंग आ रही है बाहर से या गलत हाथों में ना जाए या गलत लोगों के पास ना जाए। तो आखिर में एक बार फिर से, ना तो एनजीओ पर कोई नकेल कसने की कोई कोशिश है सरकार की, ना इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन यानी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर किसी तरह का कोई अत्याचार करने का कोई प्लान है गवर्नमेंट का। तो इन अफवाहों से, ये जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, प्लीज डोंट पे हीड टू दिस रूमर्स। इन अफवाहों में कान ना दे। एफआरसीए बिल, जैसे कि मैंने कहा, विंटर सेशन में लाने का प्लान है सरकार का। हो सकता है वॉश आउट हो जाए, क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन अभी से एक तरह से युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि इनको बस ये बिल रोकना है। दे वांट टू बिकम पॉपुलर, trying to raise obstacles to everything that this government does. इनको प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी से है, इनको प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी के सरकार से है। हमारे आपके जो फायदा है, हमारे आपके जो जरूरत के बिल ला रहे हैं या जरूरत के बिल पारित हो, इनसे इनको कोई सरोकार नहीं है। देखता रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज, मैं आपके साथ पल्लव घोष।